हेलो हेलो एवरीवन। क्या टाइम पे हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अगेन? ओके, दिस वीडियो विल बी इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। तो मैं पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ क्या टाइम पे डिस्कशन हो रहा है। ग्रोथ स्टॉक्स वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स, ब्रिलियंट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ और वैल्यू में। एक फ़र्क है जो मनी और वेल्थ में है। अगर आप मनी यानी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप एक्चुअली एक तरह से ट्रेडिंग कर रहे हो और इतना पैसा लगाया, इतना पैसा निकाला, ये भाव में लिया, वो भाव में बेचा। उसके लिए शेयर मार्केट में आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ में, कमोडिटी में कर सकते हैं, शुगर में कर सकते हैं, जहाँ पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली लोग शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? वेल्थ क्रिएशन। तो डिफरेंस क्या है वेल्थ क्रिएशन और मनी क्रिएशन में? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है बैंक में, जो आपको कभी फिज़िकली दिखने वाला शायद नहीं है, सिर्फ बैंक अकाउंट में इनटेंजिबल, यानी आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन है, 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ है, जो भी, वो आपने वेल्थ क्रिएट किया है। वेल्थ इज़ समथिंग जो कभी दिखेगा नहीं, बट इट्स देयर। अब बहुत सारे लोग इंडिया में गड़बड़ ये हुई है कि 2017 तक मे भी शायद अपने पास ऑप्शंस कम थे, लेकिन सारा जो सेविंग्स है, हम लोग सबसे ज़्यादा सेविंग करते हैं वर्ल्ड में, और सबसे कम पैसा आता था स्टॉक मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में, क्योंकि उसकी मार्केटिंग या पोजिशनिंग हुई थी एक सट्टा, जुआ, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी मतलब 87% इंडियंस ने 2017 तक 87% इंडियंस ने सिर्फ गोल्ड ख़रीदा है और रियल इस्टेट ख़रीदा है, भर भर के थिंकिंग दैट ये मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। और आज जब एक पैंडमिक आपकी आंखें खोलने के लिए आता है और आपको रियलाइज़ होता है कि वो घर का कोई ख़रीदार नहीं है, पीपल आर बाइंग लो टिकट हाउसेज, सब आर्बिट्राज कर रहे हैं, एक घर दे के दूसरा घर ले रहे हैं, तो वेल्थ कहाँ है? वेल्थ क्या होती है जो वैल्यू में अप्रिशिएट होती है? रियल इस्टेट में इन द टियर 1 बड़े सिटीज़ में तो अप्रिसिएशन बहुत कम, ना के बराबर है। इनफैक्ट 5-6% नेगेटिव ही गया है लास्ट 8-9 साल में। छोटे टिकट साइज़ेस की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े टिकट साइज़ेस, जिन्होंने 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के घर लिए, वो क्या 10 साल में 40 करोड़ थोड़ी हो गए? सो दैट इज़ नॉट वेल्थ। वो वेल्थ नहीं, वो आपका एक दिमागी फितूर है, वो इल्यूजन है, इल्यूजन कि ये मैंने, वो आप कंज्यूम कर रहे हो। और दैट इज़ मनी, क्योंकि वो पैसा आपने कहीं लगाया और उसका कुछ मिला, आपको एक्सचेंज किया, आपने बार्टर किया। वेल्थ वो चीज़ है कि आप एक वैल्यू स्टॉक पकड़ें, जैसे अभी जो डिबेट चल रहा है मार्केट में, ग्रोथ स्टॉक वर्सेस वैल्यू स्टॉक। तो ग्रोथ स्टॉक, जैसे एक छोटा एग्जांपल ले सकते हैं, बजाज फाइनेंस। आई एम नॉट सेइंग उसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन अभी वो यहाँ तक जितना आया है, इट इज़ ऑलवेज बीन अ ग्रोथ स्टॉक। एक ग्रोथ स्टॉक है, वो आगे भी शायद ग्रो करता रहेगा इसी लेवल पे। लेकिन वैल्यू स्टॉक के लिए आपको अंडर वैल्यूड कंपनी ढूंढनी है। मैं आपको सेक्टर बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू द सेक्टर्स। जैसे मैंने बताया था एक हमारे पोस्ट में ऑन द ग्रुप की कॉपर की शॉर्टेज हो सकती है। एनी सेक्टर जहाँ आप देखते हो कि फ्री कैश फ्लो जनरेट हो सके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा निकल के आए, ऐसा कोई बिज़नेस ढूंढिए जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30% ROCE मिले और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 या 15% मिले, तो आपका फ्री कैश फ्लो 15 से 18% हो गया, दोनों का डिफरेंस। ऐसा बिज़नेस अगर IT में मिलता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में मिलता है, तो आप वैल्यू ढूंढ रहे हो। और वैल्यू ढूंढने के लिए कभी कभी कुछ क्राइटेरिया आपको और देखना पड़ेगा। यू हैव टू डेल्व डीपर इनटू द स्टॉक, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाना पड़ेगा। ग्रोथ के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसे बजाज फाइनेंस आप अभी भी उठाओ, कोई भी टाइम पे ख़रीदो, आपको वो ग्रो करके ही देगा 10 से 12%। अभी भी फ्रॉम दिस लेवल इट कैन ग्रो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई वेटेज, उसका काफ़ी हाई है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ उसने ऑलरेडी दिया है और दे रहा है कंटिन्यूसली। आई थिंक पैंडमिक में जितने स्टॉक्स गिरे, तो जितने ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो अभी 2 या 3 गुना हो गए, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स फ्रॉम देयर फॉल। बजाज फाइनेंस भी 1800-1900 के लेवल से ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, 5500-5500 तक तो आ ही गया, राइट? तो वो ग्रोथ है। एंड वैल्यू के लिए हो सकता है आपको थोड़े अनएक्सप्लोर्ड
अनचार्टर्ड टेरिटरी में जाना पड़े, ऐसी इंडस्ट्री देखनी पड़े जो आपको पता ना हो कैसे चलता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ गिव अप करते हैं एंड ट्रेडर बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट ट्रेडिंग मनी। तो दैट इज़ नॉट वेल्थ। डोंट फील कि आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बहुत कम है एंड आपको इन्वेस्टेड रहना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट टू मच मनी, क्योंकि SIP अगर आप रेगुलर करते हो तो ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े पैसे में भी काम हो सकता है। देख रहे हैं आप ये ढोल जो बज रहा है साइड में, ये अगर कोई नॉर्मल इंसान आके ये ढोल सुनेगा तो उसको लगेगा ख़त्म हो गया पैंडमिक, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है, सब कुछ नॉर्मल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली द पैंडमिक इज़ ओनली इंक्रीजिंग, एक रीबाउंड हो रहा है, लेकिन हम लोग का वो इल्यूजन, अगेन वो माइंडसेट ऐसा है कि हो गया, अपने को होके गया, कुछ नहीं होगा। वो माइंडसेट से ही बचना है। द मोमेंट आप ऐसे सोचेंगे कि आप हल्का ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो कोई चीज़ को, वहीं पे स्टॉक आप गड़बड़ करते हो। बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ गड़बड़ करते हैं। पर्पसफुली मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया बिकॉज हमको बहुत रिक्वेस्ट आती है कि हिंदी ऑडियंस थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है एंड दैट्स व्हाई आई मेड इट इन हिंदी। तो आइडिया ये है, लुक फॉर वैल्यू स्टॉक्स, वैल्यू के पीछे ध्यान दीजिए। या तो आपके पोर्टफोलियो में 2 अलग पार्ट कीजिए। अगर आप ट्रेडर भी हैं तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक अलग रखिए, वैल्यू और लॉन्ग टर्म और वेल्थ क्रिएशन वाले अलग रखिए। प्रॉब्लम क्या होता है, इन्वेस्टर दोनों को मिक्स कर देते हैं एंड दैट्स द प्रॉब्लम। आप ट्रेडर बन रहे हैं तो वो ट्रेडिंग का पूरा एक अलग साइड है पूरा, यू कैन कीप इट, लेकिन उसको वैल्यू क्रिएशन में मत डालिए, डोंट मिक्स इट अप। ओके, कीप प्रॉफिटिंग and enjoy the channel. I'll see you again.